हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए मैथ से संबंधित एक टॉपिक लाए हैं जो पहले से चलता आ रहा था, जारी था। 10-10 क्वेश्चन का सीरीज था नंबर सिस्टम का। आज फिर है जो इंटरेस्टेड मैथ लाए हैं आप लोगों के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ और सीखिए कि मैथ कैसे बनता है और एग्जाम में इसका बेनिफिट उठाइए। तो चलिए, लेकिन हाँ, उससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया करके आप है जो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो का हम कंटेंट डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, आप बने रहिएगा। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में चल रहा है सीरीज हम लोगों का, और 10-10 का सीरीज हम लोगों नंबर सिस्टम में कर रहे थे। पिछले क्लास में भी किए, उससे पिछले वाला भी किया और बेसिक भी किए। 3 क्लास हो चुका है, चौथा क्लास है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है अंडर रूट 2x पर 2 पर पावर x इजकल टू 64, और कह रहा है x का मान निकालिए। x का मान कितना आएगा? तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए कैसे बनता है इसमें। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रहेगा, जैसे 4 है, स्क्वायर रहता है किसी चीज पर। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो राइट साइड में जो अंक होता है उस पर जाके रूट चढ़ जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर कितना होगा? अंडर रूट 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अगर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, लेकिन यहाँ रूट दिया हुआ है तो रूट हटेगा तो राइट साइड में जो है स्क्वायर चढ़ेगा, ध्यान में रखिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लेते हैं। देखिए, अगर हम 2 यहां बनाते हैं इसको, 2 पर x पावर बराबर 64, अगर इस पर स्क्वायर हम हटाएं, रूट हटाएं, तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? स्क्वायर। अब इसको लिखिए 2 पर पावर x। अब हम 2 पर कितना पावर करें कि 64 के बराबर हो जाए? फिर से सुनिएगा, हमको बेस बराबर करना है, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, 32 दूना 64। 6 पावर अगर हम करते हैं इस पर से तो आपका 64 आ जाता है। 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 6 बार में आ जाता है। और इस पर भी है, क्या है? पावर है। ठीक है, अब है 2 पर पावर x इजकल टू कितना? अगर पावर पर पावर रहे तो हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 12। और बेस अगर सेम है और बीच में बराबर है तो ये 2 2 खत्म होगा और x का मान आपका निकल के चला आया कितना? 12। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अंदर रूट में 3 दिया हुआ है और रूट दिया हुआ है, फिर उसके अंदर 2 का कॉमन दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है रूट जैसा। इसका मतलब है कि जब रूट के अंदर 2 दिया रहे तो हम समझेंगे कि यह वर्गमूल है। 3 रहेगा तो समझेंगे घनमूल है। 4 रहेगा तो समझेंगे 4 का पेयर लगाना है। 5 रहेगा 5 का पेयर लगाएंगे। 6 रहेगा 6 का पेयर लगाएंगे। 10 रहेगा 10 का पेयर लगाएंगे। तो यहाँ जो है वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल निकालने का विधि क्या है? लास्ट अंक देखिए कितना है? 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 8 64, 8 होता है। और टोटल अंक यहाँ से पॉइंट के बाद वाले अंक को गिन लीजिए, चाहे वह 0 हो चाहे अंक हो। गिन लिए 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 का आधा पॉइंट बैठाना है इसमें। तो एक तो अंक पहले से लिया हुआ है, 2 3, आधा हो गया और पॉइंट दे देंगे। कितना हो गया? अब ये वाला खत्म हो गया, √2 वाला खत्म हो गया, चढ़ गया क्या? √3 वाला बचा। अब और इसका हम पेयर करेंगे। कितना का पेयर लगाना है इसमें? 3 का। या घनमूल बनाइए, घन बनाइए। देखिए 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2। अब इसको गुना कीजिएगा, टोटल तो इतना चलाएगा। अब ये 3 का पेयर है तो 3 का पेयर लग गया,
1 2 3 3 का पेयर लग गया, इसीलिए आपका आंसर हो गया 0.2 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 3 क्वेश्चन में हम। यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में सिंपल लगता है लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो पक्का है जो गलत मार के आइएगा। देखिए कहता है एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोलियां छोड़ता है तो 1 घंटे में कितनी गोलियां छोड़ेगी। देखिए सोल्व करते हैं इसको। कहता है 9 मिनट में कितने गोलियां छोड़ता है, 7 गो गोली। तो जाहिर है 1 मिनट में कम गोली छोड़ेगा, भागा हो जाएगा, इसीलिए 1 मिनट में निकालेंगे कितना, 7/9 गोली। कह रहा है 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं, इसीलिए 60 मिनट में कितना छोड़ेगा, 1 मिनट में था, 60 मिनट में ज्यादा छोड़ेगा, तो ज्यादा छोड़ेगा तो 7/9 और गुने 60 इतना कर लेंगे। अब है काटिएगा इसको, 3 तिया 9, 20 तिया 60, और अब नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14, 140, 140 को 3 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 आएगा ना, 3 चौका 12, 4 बार में आएगा, 3 चक 12। अब आ गया कितना, 20 बच गया, 3 छक 18 है ना, 3 छक 18, फिर ऐसे ही आते रहेगा, 3 छक 18, 20 कटेगा ही नहीं। अब ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए 46.66, बी 46, सी 47, डी 48। आप अब इसमें कौन मारिएगा बताइए, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जाहिर है कि आप मारिएगा ए, लेकिन आपका नंबर आएगा लड्डू। कैसे, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोली छोड़ती है, ध्यान दीजिएगा, छोड़ती है तो 1 घंटे में कितने गोलियां छोड़ेगी, छोड़िएगी लिखा हुआ है। अब है जो 46 गोली तो छूट गया तो आंसर होगा 46। आप यहां नहीं मारेंगे वरना लड्डू नंबर आएगा। अब कहिएगा सर इस 6 क्यों नहीं मारेंगे, इसलिए नहीं मारेंगे कि जब बंदूक से गोली छूट रहा था, है ना, बंदूक से गोली छूट रहा था तो एक गोली जो है आने और जाने का काम कर रहा था, मतलब छूटा नहीं, इसी में रह गया, क्योंकि यह पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो पूरा गोली यहाँ छूटा कौन, कितना, 46 गोली छूटा, बाकी एक गोली जो है इस नली में आते जाते रहा, है ना टेक्निकल क्वेश्चन। तो थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, बने रहिए हमारे साथ और लाइक करते रहिए। चलिए देखिए अब है आपका 4 नंबर क्वेश्चन में है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 99 तक दिया हुआ है। अब कह रहा है जोड़ के बताइए कि इसका मान कितना होगा। तो वहां तो एग्जाम में क्या रहता है, कम टाइम रहता है, शॉर्ट में बनाना होता है हमें। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, किसी भी संख्या का जोड़ने के लिए कहे तो लास्ट वाला देखिएगा, तो लास्ट वाला लिख लीजिए 99, है ना, गुना कर दीजिए, 99 है एक अपने मन से जोड़ दीजिए, कितना हो गया 100, और 2 से भागा दे दीजिए, कितना कीजिए 2 से भागा। अब काटिए इसको, 50 दूनी 100 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो 4950 आएगा, 4950, यही आपका आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर करते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो लास्ट वाला शब्द देखना है, लास्ट वाला लिख दिए और लास्ट वाला में एक और जोड़ देना है, तो 100 या गुना का चिन्ह देना है 100 और 2 से भागा दे देना है। 50 दूना 100 हो गया, गुना कीजिएगा 99 50 में तो आएगा 4950, 4950। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। अगर कहे 1 2 3 4 ... 500, है ना,
अब कहा है जोड़िए, कितना जोड़ते रहिएगा, इसको डायरेक्ट लेना है कितना 500 और गुने एक इसी में अपने मन से जोड़ दीजिए, कितना हो गया 500, एक और 2 से भागा, काट दीजिए 250 और इसको गुना कीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कहे 1 2 3 डॉट 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 10 तक लीजिए, 10 से तक लीजिए आप, तो इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा 10 गुने एक अपने मन से जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11 और 2 से भाग, 2 पचे 10, 11 पचे 55, हो गया आंसर। 1 से 10 तक जोड़ दिए। तो ऐसा कभी भी आएगा तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा हल्का है। देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के व्युत्क्रम और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का योग कितना हुआ, जोड़ने के लिए कह रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका उल्टा जैसे एक्स स्क्वायर का कहेगा उल्टा कितना होता है, ये कुछ नहीं तो 1 है, इसको उलट देंगे 1/x स्क्वायर, इसका उल्टा ही हुआ। कहेगा 5, 5 का उल्टा कितना होता है, ये कुछ नहीं तो 1 है, उलट देंगे 1/5 हो गया। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इसमें करना है, इसका व्युत्क्रम और इतना का योग, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 और योग कह रहा है तो प्लस करेंगे कितना का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का योग करेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। आप पढ़ चुके हैं, एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इससे भागा दीजिएगा इसमें तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस इसको 1 से ए वाला नीचे वाला को 1 से भागा दीजिएगा तो इतना ही रहेगा, तो इतना और इतना में गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में गुना हो जाएगा। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सोल्व कीजिए, इसको 1 है तो 1 प्लस इसको और इसको में गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर में और माइनस 1 में कीजिएगा गुना, तो प्लस है माइनस है तो कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये इससे हो गया, अब ये दूसरा टर्म वाला से करेंगे, 1 को करेंगे एक्स स्क्वायर से तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस है दोनों तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और नीचे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कौन कौन कटता है, माइनस 1 खत्म, 1 खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में खत्म हो गया, बच गया कितना एक्स पर पावर 4 और नीचे में कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेट इज योर आंसर। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर हो गया आपका, 6 नंबर में चलिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.6 पर रेकरिंग, 0.7 पर रेकरिंग प्लस 0.8 पर रेकरिंग। ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार एसएससी वाला ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए जब रेकरिंग पर रहे तो रेकरिंग का मतलब वही होता है जिस पर पावर रहे उसके बदले में नीचे में 9 लिखाता है। जैसे 2 पर रेकरिंग रहे तो इसका वैल्यू कितना होगा 2/9, 3 पर रेकरिंग रहे तो इसका मतलब क्या हुआ 3/9, 4 पर रेकरिंग रहे तो 4/9 होता है ना। चलिए 0.2 पर रेकरिंग, तो 0.2 पर रेकरिंग है तो 2 और माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटाते हैं तो 0 घटा देंगे, 0 पर रेकरिंग नहीं है, और बाई एगो पर रेकरिंग तो 1 9, 2 अंक पर रेकरिंग रहे तो 2 9, 3 पर रहे तो 3 9, 4 पर रहे 4 9, 100 पर रहे तो 100 9। ठीक है, तो एगो पर है तो 1 9, 0 घटाएंगे 2 में तो 2, 2/9, इसका आंसर इतना आ जाएगा। चलिए लेकिन यहाँ दिया हुआ है देख लीजिए 0.6 है तो इसको लिख सकते हैं 6/9 प्लस 7/9
प्लस 8/9। इसका एलसीएम तो सेम ही आएगा, 9 आएगा। अब जोड़ देंगे इसको, कितना हो गया, 7 7 14 और 7 21 हो जाएगा ना। 8 7 15 5 20 और 1 21। कटेगा, कट जाएगा, 3 3 9, 3 7 21। आ गया कितना, 7/3। और ये 7 को भागा दीजिए 3 से, तो 3 दूनी 6, बाकी कितना 1, पॉइंट बैठाइएगा, 3 तिया 9, फिर आया 0, फिर बैठाइएगा 3 तिया 9। ये जिंदगी भर आते रहेगा। जब ऐसा आते रहे तो उसी के बदले हम रेकरिंग लिखते हैं। जो भी संख्या बार बार आए तो उसका मतलब हम रेकरिंग लिखते हैं। इसलिए 2.3 पर रेकरिंग, इसलिए क्योंकि 3 बार बार आ रहा है, इसलिए 3 पर रेकरिंग। इसका मतलब ही होता है 3 अनंत आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.57 पर रेकरिंग है। 7 पर सिर्फ रेकरिंग है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको क्या कहें, जिस पर रेकरिंग, ए वाला डिजिट आप लिख लीजिए, 57 है, 57 फुल लिख लीजिए, 57 लिख लिए। अब जिस पर रेकरिंग नहीं है वो रेकरिंग को घटा दीजिए वो अंक को। तो 5 पर रेकरिंग नहीं है तो 5 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और कितना अंक पर रेकरिंग था, 1 अंक पर, कौन पर, 7 पर रेकरिंग था, तो इसीलिए 1 पर था तो 1 9 लिखें। और इधर भी अंक है, जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 0, 1 अंक इधर है तो 1 0, अगर 2 गो रहता है इधर तो 2 0, 5 गो रहता तो 5 0, 1 गो है तो हम 1 0। अब इसको सोल्व कीजिए, 57 में से 5 गया तो 52, 52/90, कटता है तो काट दीजिए, 26 हो दूना 52 और 45 दूना 90। अब नहीं कटता है, आंसर कितना होता है, 26/45 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप। और देखिए रेकरिंग के बारे में और समझिए। एक क्वेश्चन और है, 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां है 0.4 पर रेकरिंग है और कह रहा है वर्गमूल निकालिए। ऐसे बनाइए। अब तो इसका मतलब हुआ कि रेकरिंग रहेगा 4 तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, जिस पर रेकरिंग है 1 अंक पर रेकरिंग, अगर इधर नहीं था तो 0 घट गया था तो इसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि 0 घटाएंगे तो नहीं रहेगा। 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 की 2 9, 1 9, तो 1 9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अब इसको भाग दे दीजिए, 2 को 3 से भाग दे दीजिए, तो कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यहाँ 0 बैठा के, पॉइंट बैठा के 0 लेंगे। अब करेंगे 3 छक 18, कितना आया, 6 आया है ना, 18 आ गया, फिर 2 उतर गया, फिर 0 बैठाएंगे, फिर इतना ही आएगा, मतलब 6 6 आता रहेगा। इसका मतलब है 0.6 पर रेकरिंग। इतना का आंसर यही वाला हो गया, 0.6 पर रेकरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये हो गया। अब है 9 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट इस पर है, क्या है बताइए कमेंट में, 7 5 और कर रहा है, और 3.3 पर रेकरिंग 0.78 करा। योग कीजिए, जोड़िए इसको और जोड़ करके आंसर बताइए। क्या आंसर ए आपका आ रहा है या बी आ रहा है या सी या इनमें से कोई नहीं, कमेंट में जल्दी लिखिए। चलिए सबसे पहले यहां जानिए रेकरिंग क्या है। तो रेकरिंग जो है दशमलव के बाद आने वाला रहता है उस पर रेकरिंग कहलाता है, दशमलव के पहले है तो इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए
कि बताइए दशमलव के बाद जब भी रेकरिंग आता है तो दशमलव के बाद आता है, लेकिन ये पहले आ गया है दशमलव के पहले, इसे क्या कहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा अगर ऑब्जेक्टिव में दे करके कि दशमलव के पहले आने वाला डैश क्या कहलाता है, और ऑप्शन में दे देगा रेकरिंग, रेकरिंग है ना, रेकरिंग दे देगा, दूसरा में दे देगा 2 पर रेकरिंग, बी में दे देगा 2 पर रेकरिंग, 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 सी में दे देगा दोनों बोथ, डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं, नो। बताइए सब मारेगा रेकरिंग, लेकिन इसको रेकरिंग नहीं करते हैं, आज सीख लीजिए इसको, गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो। तो कहते हैं क्या इसको बताइए? तो देखिए दशमलव के अगर पहले आवे रेकरिंग जैसा तो इसको रेकरिंग नहीं मंटीसा बोलते हैं, मंटीसा, ध्यान में रखिएगा, क्या कहलाता है ये? मंटीसा। रेकरिंग है दशमलव के बाद आता है और मंटीसा दशमलव के पहले आता है, तो आंसर हो जाएगा क्या? मंटीसा हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है देखिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते जाइए, सीखते जाइए। देखिए कह रहा है जोड़ करना है इसको और इसको, तो लिख देते हैं हम 2 पर पावर मंटीसा है 7 5 है और 3 मंटीसा 7 8 है, जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ देंगे हम। अब कहना है 8 और 5 13 के 3 बाकी 1, 7 7 14 1 15 के 5 बाकी 1, पॉइंट है तो पॉइंट, और 3 2 5 और 1 बाकी बच गया था कितना? 6। इतना आंसर है, आंसर देखिए 6.58, ऐसे ए वाला आंसर, ठीक है। लेकिन गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत है, लड्डू नंबर मिलेगा यहाँ आपको, ऐसे बनाइएगा लड्डू नंबर मिलेगा। तो ये कैसे बनाएंगे? तो बने रहिए हमारे साथ, पहले लाइक कीजिए और सीखिए। चलिए देखिए यहां तक तो ठीक था कि 8 4 12 1 13 के 3 बाकी 1, 7 7 14 1 15 के 5 बाकी 1, यहां तक ठीक, लेकिन पॉइंट तक भी ठीक। अब है मंटीसा पर, ये 2 मंटीसा, ये 3 मंटीसा, कितने मंटीसा? 5 मंटीसा, लेकिन इधर वाला अंक पे मंटीसा नहीं था, ये खाली डिजिट है, इसीलिए इन 5 में से एक घट जाएगा, तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 4 पर मंटीसा। देखिए कहाँ आंसर है, यहाँ आंसर है, ये सही होगा। ऐसा मारिएगा तो घर में आकर के रोइएगा कि ये क्या कर दिए, ध्यान में नहीं रहा। तो ये सब ध्यान देने वाला बात है, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन एकदम धारदार है, तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन पे। चलिए अब और कुछ मन में आ रहा है मंटीसा वगैरह कि कोई बोल रहा है कि सर बताइए ऐसे 2 पर रेकरिंग है, इधर 0 है 5 है 3 है, तब कैसे बनाएंगे, सवाल आता होगा। देखिए अभी बताएं कि जब भी रेकरिंग रहता है तो दशमलव के बाद रहता है, ये दशमलव के बाद है, इस पर नहीं है, इसका मतलब है सब पर रेकरिंग है। किस पर रेकरिंग है? सब पर रेकरिंग है। चलिए 0.23 3 पर रेकरिंग 5, इसको कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे। 3 पर रेकरिंग मतलब सब पर रेकरिंग है, इधर वाला पर सब पर रेकरिंग है, जिधर वाला पर है इधर वाला पर नहीं होगा, इधर पर रेकरिंग है तो इधर वाला सब पर रेकरिंग होता है। तो आप समझ गए होंगे, इसको पर रेकरिंग रहे, ऐसे रेकरिंग रहे। ये क्वेश्चन गलत है कि एक ही ऊपर रहेगा, या तो इधर मंटीसा रहेगा या फिर इधर रेकरिंग रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। इससे मतलब क्या समझे आप? अगर मन में ऐसा वैसा क्वेश्चन आ रहा है तो समझ जाए गड़बड़ हो रहा है आपका मियाज। क्या हो रहा है? गड़बड़ क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए सही क्वेश्चन को पकड़िए, गड़बड़ जितना भी आता है सब उसको डिलीट कीजिए। तो आप समझ गए होंगे मंटीसा और रेकरिंग के बारे में।
अब से नहीं कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। चलिए 9 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन देखिए। इसका क्वेश्चन 10 पे पावर 7 पर पावर कितना है 35 है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसको बनाइएगा और आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। हम ये क्वेश्चन आपको HW में दे रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन ये 20 बार पूछ चुका है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर आपको जवाब देना है बना करके कि इतना का गुणनफल में इकाई अंक कौन होगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आप जरूर बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मैथ में। इसमें बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सीखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।